अहंकार किसका था? सुब्रत राय का था। अहंकार उनकी टीम का था। और किस पे अहंकार कर रहे थे? सत्य पे अहंकार करने पे गरिमा होती है। आप झूठ पे अहंकार कर रहे, और उस अहंकार के कारण ही आपको एक भी रेगुलेटरों ने राहत नहीं दी। आप एक भी कोर्ट में आप सत्य साबित नहीं हुए। आपको हर सरकार ने आपको आपके लाइसेंसों को निरस्त किया। सबसे पहले बीके भाई, इन्होंने कांग्रेस, जब इनका काला चिट्ठा पकड़ा जाने लगा 2008 में, तो इन्होंने एक प्रोपगंडा बनाया कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कि कांग्रेस हमको परेशान। कांग्रेस परेशान नहीं कर रही थी। ये ऐसे नियम सख्त हो रहे थे, ऐसे रेगुलेटर नियम बनाए जा रहे थे कि सुब्रत राय उस शिकंजे में फंसते जा रहे थे। तो सुब्रत राय की ये पॉलिटिक्स थी, ये नीति थी कि हम इस सरकार को इतना बदनाम कर दे, इतना बदनाम कर दे कि साहब हम पाक साफ हैं, ये सरकार हमको परेशान कर रही है। फिर भाजपा के राज में क्या हो गया? बीके भाई, अगर पूछा जाए इनसे कि कांग्रेस आपको परेशान कर रही थी तो आपने कांग्रेस को बदनाम किया, अब करो ना भाजपा को बदनाम। वो भी तो आपके पूरे लाइसेंस सोसाइटियों का काम बंद कर दिया उसने। सहारा लाइफ का काम बंद कर दिया भाजपा ने। म्यूचुअल फंड का काम बंद कर दिया भाजपा ने। क्यूसॉप का काम बंद करवा दिया, सब करवा दिया। अब करो ना भाजपा को बदनाम, अगर कांग्रेस बुरी थी तो। ये सुब्रत राय एंड टीम का प्रोपगंडा था कि हमारी कमियों को छुपाने के लिए, हमारे गलत कामों को छुपाने के लिए हम सरकार को बदनाम करें, सरकारों को बदनाम करें, और कुछ नहीं है। बीके भाई, इनकी नीयत में खोट है, खोट है, खोट है। अन्यथा जिसके पास 3 गुना, और शंकर दास जी कहते हैं 7 गुना और 10 गुना संपत्ति है, तुम 9,000 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे हो। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को लिंगर पे लिंगर कर रहे, लिंगर पे लिंगर कर रहे। और जब ईडी ने आपकी गर्दन पकड़ी तो आप 88 प्रॉपर्टियों का प्रस्ताव, वो भी विवाद है जिनमें, लेके आप सुप्रीम कोर्ट भाग गए। इसके पहले क्यों नहीं किया आपने? आप एमबीवेली बेच देते, आपका 24,000 करोड़ रुपए जमा हो जाता और निवेशकों का भुगतान हो जाता और आपकी कंपनी चलती रहती। पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले क्यों नहीं बेची आपने एमबीवेली? पहले क्यों नहीं बेचा बरसुआ का प्लाट? और पहले और क्यों आपने बड़ी संपत्ति बेची, क्यों नहीं बेची? कि आपकी कंपनी ही बच जाती, और जो कार्यकर्ता 10,000 कार्यकर्ता निवेशक ने आत्महत्या कर ली वो भी बच जाते, और आज जो कार्यकर्ता आबिद भाई जैसे, नीरज जैसी बेरोजगार हो गए वो भी बच जाते। जब इन पे कानूनी डंडा चाबुक पड़ता है बीके भाई, तभी ये शुद्ध होते हैं, सही मानते हैं। ये अपनी मर्जी से ना तो निवेशकों को पैसा इन्होंने कभी देने की इनकी नीयत रही नहीं है, और आज भी नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्टों में ये आबिद भाई बोल रहे थे ना, लड़ रहे हैं कि आज भी हिम्मत नहीं हार रहे, आबिद भाई वो अपनी जान बचाने के लिए, जेल से जाने के लिए लड़ रहे, वो तुम्हें हमें नहीं लड़ रहे। तुम्हारा हमारा तो आज तक निवेशकों का भी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा ही नहीं है, और पहुंचा है जो संगठनों की तरफ से, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट को ऑन पेपर नहीं पता है कि किस कंपनी में कितने निवेशक हैं, सोसाइटियों में कितने निवेशक हैं। संगठन वाले गए जरूर है, लेकिन उनके केस की सुनवाई नहीं हुई है। अब हमारे बीके भाई बार बार हमको इंगित कर रहे हैं कि नायक जी आज बहुत हो गया है, अब और लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, यथार्थ कुछ और है, नियत से सब कुछ होता है। एक शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। आज हमारे नीरज भाई के पास, आबिद भाई के पास, मणिभूषण जी के पास, शिव जी के पास अगर पैसा नहीं है और नियत साफ, तो ये देर सवेर भारी चुका दे। संजय भाई आपका मैं बहुत संजय भाई दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने खराब है तो पैसा होते हुए भी आप नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद साथियों, मुझे इतना ही कहना था। मैं सहारा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सहारा की गलत नीतियों का मैं काम करता था, जब भी विरोधी था, आज भी विरोधी रहूंगा और हमेशा रहूंगा। और सहारा की अगर अच्छाई है उसकी तारीफ करूंगा, और व्यक्तित्व वही है जो हर परिस्थिति में अच्छाई बुराई को कहने का मादा रख सकते, व्यक्ति वही है। चापलूसी, चाटुकारिता करने से कुछ नहीं मिलता है। यथार्थ के धरातल पर सहारा के उच्च प्रबंधन को एहसास कराना जरूरी है कि मिस्टर सहारा, आपकी नीयत खराब है, नीयत खराब है, नीयत खराब है। धन्यवाद जी। अच्छा
बीके भाई 1 मिनट, थोड़ा सा समय लूंगा, 10 सेकंड। संजय नायक भाई, आपने बहुत अच्छी बात कहा। शायद सार्वजनिक मंच पे आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप तो दोनों जगहों से जुड़े हुए हैं, कि जो ये पोर्टल आया है ये किसी की देन नहीं है, बल्कि लोगों ने सीआरसी में कंप्लेन किया उसकी देन है। अभी तक लोग ये पीठ थपथपाते थे कि मेरी देन है या मेरी देन है। कम से कम इसके लिए धन्यवाद। और बीके भाई आप ब्रेकिंग चला सकते हैं कि जो भी लोगों ने सीआरसी में कंप्लेन किया उनके कारण पोर्टल आया। आज के डिबेट का सबसे सार्थक पहलू यही था। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं नायक भाई को। रहा सवाल कमियां का, तो सर कमियां तो सहारा में कूट कूट के भरी हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। और हम भी मानते हैं, ये बात सही है कि हम लोग जो चीज अच्छाई है उसकी तारीफ करेंगे, जो बुराई है उसकी बुराई है, गलत को गलत ही कहेंगे। जब 2012 में ये सब सुनवाई के बाद जो केस का फैसला आया था, अगर उस समय ही सरकार सहारा जाग गई होती तो शायद आज हम लोग ये दिन ना देख रहे होते, कि उस शॉप में कन्वर्ट ना हुआ होता तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं होते। बहुत सी चीजें हैं सर, उस पर अलग डिबेट हो सकती है। आबिद भाई 1 मिनट रोक रहा हूँ। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नियत। क्या इस्तेमाल किया? नियत। याद है आपको? बोलिए सर। जब नियत है ही नहीं देने की पैसा, गलती नहीं, नियत खराब है। गलती और नियत संजय भाई सब कुछ याद है। देखिए मणिभूषण भाई बैठ के मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, सभी लोग अपने भाई हैं, कोई यहाँ विरोध नहीं, सब अपने हैं भाई। जी अभी भी हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, नौशाद अली जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्क्रीन खाली नहीं हो पा रहा है। देखिए उपलब्धि एक होता है ना कि अपने अपने नाम पे कर लें, जैसे पोर्टल आया, लोगों के कुछ पैसे मिले, राहत मिल रहा है, तो अपने नाम पे चलो हमारी वजह से है। देखिए लेने में दिक्कत क्या है भाई? हमारी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, दिक्कत क्या है भाई? हमारी सरकार है, हमारी वजह से पोर्टल है। फायदा सिर्फ इतना ही होनी चाहिए कि कम से कम अगर हम अपने आप को ही मोटिवेट करें। हम ठीक है, हम सहारे की बातों को रखते हैं, हम अगर कल से कहना शुरू कर दे कि हमारी वजह से पोर्टल आया, हमारी वजह से सरकार झुकी, सहारा ने एक्शन लिया, कम से कम अपने आप को तो मोटिवेट करके हम आगे बढ़ेंगे ना, इतना भी सही है। इसको कहीं से दरकिनार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है कि माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था अपनी संबोधन में, पोर्टल जब लॉन्च किया था, कि देश से लाखों निवेशकों ने, ज्यादा निवेशकों ने क्लेम किया है रिफंड न मिलने को लेकर के, तो इसके लिए हमने ये प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है। तो कहीं ना कहीं देश के निवेशकों का भुगतान न मिलने की वजह से अब वो भुगतान न मिलना कारण रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों ने जो एक प्रकार से मोटिवेट किया कि भाई आप क्लेम कीजिए, आप क्लेम कीजिए, तब जाकर के ये स्थिति आई कि कम से कम पोर्टल आया। बाकी उपलब्धि लेने के लिए कोई भी ले सकता है।